for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ये आप सब लोगों के आप सब लोग जानते हैं कि आज भाई बसवराज हम्पल्ली और सिस्टर प्रिया दोनों के बीच में विवाह के कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए हैं। हालातें परिस्थिति कैसा भी रहने दें, मगर परमेश्वर अपनी मर्जी को पूरा करने वाला परमेश्वर है।
कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने काम को पूरा करने के लिए वह हालातों या परिस्थितियों के ऊपर निर्भरता नहीं रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका सोच अलग है और मेरा सोच अलग है, और तेरे विचार अलग हैं और मेरे विचार अलग हैं। परमेश्वर अपने समय पे सब कुछ ठीक करने वाला परमेश्वर है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। तो हम लोग प्रार्थना के साथ आराधना में हम लोग प्रवेश करेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। आज का दिन आपके उपस्थिति में आपने हमें लेके आए हैं। प्रभु भाई बसवराज और बहन प्रिया, इन दोनों के बीच में परमेश्वर आज इस विवाह के कार्यक्रम में आप हमें शामिल किया है। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके दासों को भी परमेश्वर आपने यहाँ पे शामिल किया है। और परमेश्वर इस तरह परमेश्वर एदेन के बगीचे में जब विवाह का कार्यक्रम हुआ, उस समय में परमेश्वर आपकी उपस्थिति सबसे ऊपर था। परमेश्वर आज भी इस विवाह के कार्यक्रम में आप और आपकी उपस्थिति का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि जहां पे आपकी उपस्थिति रहेगा वहां पे परिपूर्णता रहेगा। धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर, सबसे प्रमुख आपको स्वागत करते हैं राजा। इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। आने वाले समय को आपके हवाले सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। खुश है सब लोग? हालेलुया। एदेन के बगीचे में सिर्फ 3 लोग थे, परमेश्वर, आदम और हव्वा। धमाकेदार शादी हो गया, आमीन। आज तो उससे भी ज्यादा लोग हैं, तो बहुत अच्छा शादी का विवाह का कार्यक्रम होने के लिए जा रहे हैं, आमीन। और मैं सारे सेवक लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना बहुत अमूल्य समय लेकर हमारे बीच में अपना समय दिया। और सबसे ज्यादा मैं फ्रांसिस ब्रदर को बहुत ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका प्यार और आपका जो हृदय है, आज ये शादी का कार्यक्रम यहाँ पे होने के लिए मौका मिल रहा है, आमीन। थैंक यू ब्रदर, आपके प्यार के लिए थैंक यू वेरी मच। तो इस समय में हम लोग आराधना में प्रवेश करेंगे। पास्टर जॉन आगे आएंगे और थोड़ी देर हमें आराधना में प्रवेश करेंगे। आइए, हो सके तो खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की स्तुति में हम लोग प्रवेश करेंगे। स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा। यस लॉर्ड। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच दिया अपने ही रूप में। प्रेम दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। वो शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा अनोखा प्यार है तेरा। स्तुति तेरी मैं सर्वदा,
छोड़ के ओ जीसस मेरा सारा दंड सह लिया उसने घोड़े खा के क्रूस उठाया मुझे मुक्ति और छुड़ाई दे दिए अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। वो सेनाओं का यहोवा जो हर कठिन परिस्थितियों को बदलता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है जो हमारे हर एक हालातों को बदलता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आइए ताली बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। Oh, thank you, Jesus. We worship your name. Hallelujah. सेनाओं का यहोवा है परमेश्वर। कठिन परिस्थितियों को कठिन परिस्थितियों मेरी आंसू को पोंछ कर नाच में बदलता है तू मेरे आंसू को पोंछ कर नाच में बदलता है तू सिनाओं का हमारे ताली बजाते हुए परमेश्वर के धन्यवाद करें। विजय धन्यवाद। मेरा प्रभु कठिन परिस्थितियों को तुझी बदलता प्रभु कठिन परिस्थितियों को तुझी बदलता प्रभु मेरे आंसू को पोंछ कर नाच में बदलता है तू मेरे आंसू को पोंछ कर नाच में बदलता है तू सेनाओं का यहोवा सेनाओं का मेरा प्रभु तू सेनाओं का मेरा प्रभु तू सेनाओं का मेरा शत्रुओं के सामने जय का झंडा है तू शत्रुओं के सामने विजय का झंडा है तू मेरे शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है तू मेरे शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है तू तू सेनाओं का मेरा प्रभु 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 हमारे ताली बजाते हुए हालेलुया। ओ सेनाओं का परमेश्वर
Father. Hallelujah. और ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। चमत्कार करने वाला परमेश्वर। Oh hallelujah. यीशु मसीह की जय। ओ यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। समझकर यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। ओ यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही मेरा। ओ यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा। यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही जिंदा खुदा। ओ यीशु ही आदि है, यीशु ही जिंदा खुदा। यीशु मसीह की जय। ओ यीशु मसीह की जय। ओ यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। काना नगरी में शादी के भीड़ में यीशु का पहला चमत्कार। ओ काना नगरी में शादी के भीड़ में यीशु का पहला चमत्कार। खोजा हुआ परेशान। ओ पानी को ताक रस चाक खोजा हुआ परेशान। यीशु मसीह की जय। ओ यीशु मसीह की जय। ओ यीशु मसीह की जय। ओ यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। ओ यीशु मसीह की जय। सत्य है यीशु ही जीवन मेरा। ओ यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा। ओ यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही जिंदा खुदा। ओ यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही जिंदा खुदा। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। ओ यीशु मसीह की। यीशु मसीह की जय। ओ यीशु मसीह की जय। ओ यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। ओ यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. परमेश्वर हर हालातों को बदलने वाला केवल तू ही है। केवल तू ही परमेश्वर सारी बातों को कंट्रोल में ला सकता है। हालात बदल जाते हैं। हालात बदल जाते हैं। ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते। हालात बदल जाते।
तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से न्याय विधि को यीशु ने चुना दिया। ओ न्याय की विधि को यीशु ने चुना दिया। लाजर को यीशु ने जिंदा किया।
मैं पास्टर जॉन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अद्भुत रीति का एक आराधना में उन्होंने हमें चलाया है और हमें ये पूरा विश्वास है इस समय में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। कोई हाथ उठाकर लोगों को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। आइए इस समय में हम लोग पुराना नियम से परमेश्वर के वचन को हम लोग पढ़ेंगे। ब्रदर प्रताप सामने आएंगे। उत्पत्ति 2 अध्याय 18 से लेकर आने वाले वचनों को हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद में सिस्टर शकुंतला नया नियम से इफिसियों की पत्रिका हमारे बीच में पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन पढ़ते हैं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बने हुए पशुओं और आकाश के सब जाति के पशुओं को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उसके मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया
तब उसने उसकी एक फसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस फसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। नया नियम एफिसियों की पत्रिका 5वां अध्याय उसका 22 से लेकर 28 वचन तक पढ़ेंगे। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करे, पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न जुरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरना पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है। प्रभु आप सबको इस वचन से आशीष दे। परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारे बीच में आप सबों को आशीष दे। और ये समय है, हम परमेश्वर के वचन में हम लोग प्रवेश होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक शादी के कार्यक्रम को परिपूर्णता में लेके जाता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमेन। चाहे करंट है या नहीं, कोई परवाह नहीं। हॉल है नहीं, कोई परवाह नहीं। आप हैं, आगे नहीं बोलूंगा, प्रभु आप लोगों को आशीष दे। अगर परमेश्वर का वचन सबसे ऊपर रह जाता है, कोई आमीन बोलेंगे? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने अपने नाम से भी बढ़कर उसके वचन को अहमियत दिया। तो आइए परमेश्वर के वचन में हम लोग जाएंगे। हमारे बीच में हमारे प्यारे पास्टर जी, पास्टर सुनील हैं। हम उन्हें तालियों के साथ हम लोग उनको स्वागत करेंगे परमेश्वर के वचन में हमें। Greetings to you in the matchless name of the Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। And I thank God for this wonderful day and for this wonderful couple. और आज का दिन के लिए और इस एक अच्छे दिन के लिए और अच्छे कपल्स के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। God in this time has brought Basuraj and Priya together, who's going to be husband and wife in a while from now. और परमेश्वर ने भाई बसु को और प्रिया को दोनों को एकजुट यहाँ पे लेके आए हैं आज का दिन विवाह के कार्यक्रम में, ताकि वे दोनों लोग अब से थोड़ी देर होने के बाद में मिसेस और मिस्टर और मिसेस कहलाएं। And it is not an accident that the Lord has brought both of you together. और आप दोनों को परमेश्वर अचानक नहीं जोड़ा है। When you were in your mother's womb, God had plans for you. जब A portion of that plan is being fulfilled today in the presence of the people of God. जब आप लोग अपने माँ के गर्भ में रच रहे थे, उसी दिन परमेश्वर ने योजना बनाया था कि आज के दिन यहाँ पे जोड़ा जाए। In the book of Hebrews chapter 12 verses 12 and 13 we read like this. इब्रानी 12 अध्याय उसका 12वां वचन में परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है, Strengthen your feeble arms and weak knees, make level paths for your feet. हम आप लोगों के लिए हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। इब्रानी 12 अध्याय उसका 12वां वचन, परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है, इसीलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा
भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। This letter, which is written to the church in Hebrews, over there we can see that the majority of the people, they were Christians who were converted from the Jewish faith. यहाँ पे इब्रानी की पत्रिका में जो इब्रानियों के लिए ये जो खत लिखा गया है, वहाँ पे उन लोगों के लिए खत जो कई लोग यहूदियों से मसीह बन गए थे, उन लोगों के लिए खत लिखा गया। And these people were all going through different difficulties, persecution, suffering, like lockdown, like what we were doing. They were not be able to go out of their house because they were scared of persecution. क्योंकि वे लोग कई तकलीफें और कई सताव के बीच में वो लोग चल रहे थे, जैसे आज आप और मैं लॉकडाउन के बीच में हैं, हम बाहर जा नहीं पाते हैं, उसी तरह वो लोग भी बाहर जा नहीं पा रहे थे। Today we are all scared about corona. आज हम सब लोग कोरोना की वजह से डर कर बैठे हैं यहाँ पे। But corona is there, COVID is there, pandemic is there. Nothing will stop us in witnessing the wedding of Basuraj and Priya. आज कोरोना है, पेंडेमिक है, क्राइसिस है, मगर कुछ भी रोक नहीं सकता आज बसु को प्रिया से मिलने के लिए। Because of all these sufferings, these people, they did not want to enter into a marital life. I'm talking about the believers in the time of Hebrews. इब्रानी के उस समय में विश्वासियों के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ये सारे हालातों के वजह से वे लोग एक शादीशुदा की जिंदगी में प्रवेश कर नहीं पा रहे थे। Many of them were neglecting the commandment of marriage. और उसमें से कई लोग शादीशुदा की जिंदगी की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे थे। They were more into serving others, helping others, expecting the Lord to come back very soon. वे लोग इंतजार कर रहे थे कि मसीह जल्दी आने के लिए जा रहा है, और उसके बीच में वे लोग एक दूसरे को मदद कर रहे थे और एक दूसरे की सहायता में वो लोग आगे बढ़ रहे थे। And seeing the attitude of these people, Apostle is writing this letter to the believers in Hebrew. और उन लोगों के बर्ताव को देखने के वजह से पौलुस विश्वासियों को एक खत लिख रहा है। This particular chapter ये अध्याय में starts by saying, throw away everything that hinders. यहाँ पे शुरुआत में ही लिखा गया है, हर वो रुकावटों को फेंक दो। Dear Basuraj मेरे प्यारे भाई बसु and dear Priya, और बहन प्रिया, oh, you all are to coming together and starting a new life, and there are certain things that you need to be throwing away from your life. आप दोनों लोग एक दूसरे के जीवन में शामिल हो रहे हैं, मगर कुछ बातें हैं जो आप लोगों को फेंक देना है या छोड़ देना है। Till today, I do not know what time you woke up, how did you think, how did you live, but from today onwards, you need to throw away your old thoughts, and you all need to start to learn to think together. आज तक हम नहीं जानते कि आप कितने बजे उठते थे, कितने बजे खाते थे, क्या सोचते थे, क्या पहनते थे, मगर आज से आप लोगों का जीवन शैली में एक परिवर्तन आने के लिए जा रहा है। And that is why the Lord has brought you together as husband and wife. इसीलिए परमेश्वर आज आप दोनों को पति पत्नी के इस एक रिश्ते में जोड़ने के लिए जा So रहा don't है। dwell in your past. इसीलिए आपके पुराने स्वभाव में निवास न करें। Throw away everything that hinders you in fulfilling the plan of God in your life. परमेश्वर की योजनाओं को परिपूर्णता में लेके आने के लिए जो भी रुकावटें हैं, वो सारी रुकावटों को आज आपको छोड़ना पड़ेगा। We need to learn to adjust. हमें सीखना है एक दूसरे को समझ कर। In my church, there is a particular boy who's around 30 plus years, sir, exactly 34 years old. मेरे कलीसिया में एक भाई है जो 34 साल का है। And we have been praying for his marriage, and every time when we bring a proposal, he is telling that I am waiting for the perfect match. हम उनके शादी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और जब भी उसके लिए एक लड़की को मतलब रिश्ते में लेके आते थे, और वो कहता था कि पास्टर जी, मैं एक परफेक्ट लड़की को मैं ढूंढ रहा हूँ। From the age of 26, we are bringing proposals for him, and now he is 34. Till now, no proposal is perfect for him. उसको 26 साल से हम लड़की को लेके आ रहे थे, भाई ये लड़की अच्छा रहेगा, ये लड़की अच्छा रहेगा। आज वो 34 साल का हो चुका है, फिर भी आज तक उसको परफेक्ट लड़की नहीं मिल रही है, या वो आ रही है उसकी नजर में परफेक्ट नहीं है। Let me tell you, there is no perfect girl or there is no perfect boy. मुझे आप लोगों को बोलने दीजिए, वहां पे कोई परिपूर्ण लड़का यानी परफेक्ट लड़का और परफेक्ट लड़की
लड़की नहीं मिलती रे मेरे भाई। We are imperfect beings. हम सब अपरिपूर्णता में जीते And रहते with हैं। our imperfection, we enter into a marital life, putting our faith in Christ. हमारा अपरिपूर्णता में परमेश्वर में हम परिपूर्ण हो जाते हैं। And when we put our faith in Christ and enter into a marital life, inviting Christ into our marriage, our imperfection will be changed into perfection. हम अपरिपूर्णता है, मगर इसमें जब हम मसीहा का स्वागत करते हैं, हम अपरिपूर्णता से परिपूर्णता में हम प्रवेश हो जाते हैं। For that, इसीलिए the book of Hebrews says that इब्रानी के पत्रिका में लिखा गया है, strengthen your feeble arms अपने कमजोर हाथों को बलवान करो, and your weak knees. अपने कमजोर घुटनों को ताकत दे दो। The hands and the knees are those parts of the body where we can see fear at the first itself. देखिए यहाँ पे हाथ और पैर शरीर के अंग हैं, वो जो डर है उसे ताकत देना चाहिए। Like the heart of a Christian starts to tremble, जब विश्वासियों का दिल घबरा जाता है, the hands of action will not rise up to do any work. जब दिल में डर आता है तब हाथ उठते नहीं, And his knees will become so feeble that he will not bend down in the presence of the Lord to pray. उसके बाद में उसके घुटने इतने डरावने, इतने कांपने लगते हैं कि वो परमेश्वर के सन्निधान पे घुटने टिकाकर वो प्रार्थना नहीं कर सकता। Thus he will become unable to do any work as well as unable to pray. इसीलिए वो कोई भी काम कर नहीं पाता और प्रार्थना भी वो कर नहीं सकता। That is why इसीलिए the scripture is teaching us परमेश्वर का वचन हमें सिखाता to है, strengthen our arms. हमारे हाथों को ताकत कर दो। Our arms resembles the actions that we do. हमारे ढीले हाथ जो है, हम जो काम कर रहे हैं उसको सूचना दिखाता So है। whatever we do, we should do to bring glory to God. हम जो भी करेंगे वो प्रभु की महिमा के लिए करना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. Are you understanding? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? And that is how you will make your marriage into a perfect marriage. इसी तरह हम एक शादीशुदा जिंदगी को परिपूर्ण शादीशुदा जिंदगी बना सकते हैं। Don't find faults against one another. एक दूसरे के जीवन में कमजोरियों के या गलतियों को ढूंढने मत जाओ। I got married at the age of 29. मैं पास्टर जी 29 उम्र में उनका शादी हुआ है। And my wife did not know to cook. मैं उनकी पत्नी को पकाने के लिए नहीं आता था। And I used to go and complain to my mom. My mom saying that, hey, इनको चाय बनाना नहीं आता, उनको खाना पकाने नहीं आता, मैं कैसे इनका साथ जीऊं? पास्टर जी अपनी माँ के पास जाकर उनके पत्नी का कंप्लेंट करते थे कि इसको खाना पकाने नहीं आता, इसको चाय बनाने नहीं आता, मैं इसके साथ पूरा जिंदगी कैसे गुजारूं? What did my mom say? इनकी माँ ने क्या बोलती थी पता है? I know that you will get a wife like this. That is why I taught you how to make chai, how to cook खाना. मुझे पता था कि तुझे ऐसी ही पत्नी मिलने के लिए जा रही है, इसीलिए मैंने तुझे पहले से ही सिखाया है कैसा चाय बनाना है, कैसे खाना पकाना है। After that, I have not told any complaint about my wife to my mother. उसके बाद में पास्टर जी अपनी पत्नी के बारे में उनके माँ के पास कभी भी कंप्लेंट लेकर नहीं गए। She does not know to make chai. You teach her how to make chai. उसे चाय बनाने के लिए नहीं आता, उसे सिखा चाय बनाने के लिए। That is how you build up a perfect marriage. उसी तरह एक परिपूर्णता के शादीशुदा के जिंदगी को बांध सकते हैं। My dear Basuraj, मेरे प्यारे भाई बसवराज, are entering into a family. आप एक परिवार में प्रवेश कर रहे हैं And you are going to be the head of your family. और आप अपने परिवार के मुखिया बनने के लिए जा रहे हो। And when you are the head of the family, you have a responsibility of starting your day, starting your life, starting your family with prayer. जब आप अपने घर के मुखिया बनने के लिए जा रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि दिन का शुरुआत प्रार्थना के साथ करें। When you start with prayer, half of your tension is gone. जब आप प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हो तो आपका आधा जो चिंता है वो खत्म हो जाएगा। So early in the morning when you get up from your bed, both of you join your hands and pray, and you can see miracles taking place. जो हर दिन जो सुबह आप उठते हो तो आप एक दूसरे के हाथ पकड़कर प्रार्थना करें, आप चमत्कारों को देखने लगोगे। The knees signify power. घुटने ताकत को सूचना दिखाती है। Haven't you seen soldiers? Their knees, their legs are very strong. आपने कभी सिपाही को देखा? क्योंकि उनके पैर बहुत ही बलवान रहते They हैं। have to carry all their weaponaries and they have to march left,
right, left, right. So their knees are very strong. वे लोग अपने पूरे शस्त्रों को उठाकर चलते हैं, इसलिए उनके घुटने जो उनके पैर हैं वो बहुत ही ताकतवर रहते हैं। When we spend time in prayer, our knees also will become strong. जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, हमारे घुटने ताकतवर बन जाते हैं। And with the strong knees, we are able to carry the load of our life. हम एक बलवान घुटनों के साथ जिंदगी के बोझ उठाकर चल सकते हैं। But when a man is becoming doubtful, when a man turns to become timid, he loses his strength. मगर जब एक इंसान यानी एक पुरुष जब अपनी शक के दायरे पे चलता है या जब उसकी जिंदगी में चिंताओं में जब चलता है तो उसके घुटने निर्बलता में चली जाती है। Strong feet make a mighty man. ताकतवर घुटने ताकतवर पुरुष को बनाता है। Hallelujah. आमीन। So never forget your time of prayer. तो इसीलिए अपने प्रार्थना जीवन में कभी कमजोर ना होना। And Priya, और बहन प्रिया, the basu which you saw till today is not going to be the basu from tomorrow. आज तक जिस बसु को तूने देखा है वो आने वाले दिनों में वो बसु ना रहेगा। The real basu will be seen from tomorrow. असली बसु जो है वो कल से शुरू होने के लिए जा रहा है। Don't get angry with him. उसके ऊपर गुस्सा ना आना। Don't tell him you changed a lot, that and this and all. कोई फायदा नहीं। आप ऐसे कंप्लेंट मत करना, शादी के पहले आप वैसे थे, आप अभी बदल गए हैं, ऐसा कंप्लेंट करने मत जा। I will give you a secret. मैं तुझे एक रहस्य बोलने के लिए जा रहा हूँ। Always talk to him. हमेशा उससे बातें करते रहे, Communicate to him. उसके साथ संगति में बने रहे। Even if he is having a big face, even he is busy, keep on talking to him. अगर उसका मुंह पूरा फुला हुआ है या कुछ भी कैसा भी मुंह रहने तो मगर बातें करते You रहो। feel bad, tell it at your face. ये अच्छा नहीं लगा। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है उसके मुंह के ऊपर बोल देना कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बात। And when you cook something, he says that he doesn't like it. Don't worry, next time we will both cook together, so it will become perfect. Always talk to him. जब आप पकाते हो अगर वो कहता है कि नमक कम है फिर भी अगली बार दोनों मिलकर पका लेना। इस तरह परिपूर्णता में आगे बढ़ते रहते हैं। Okay? Keep on talking to him. लगातार बातें करते रहना। Nothing can stand against people that pray. जो प्रार्थना करते हैं उनके विरोध कुछ भी खड़ा नहीं हो सकता। On your knees, you become mighty and powerful. आपके घुटनों पे आप सामर्थ्यशाली बन जाते हो। And we are called to labor for the Lord. और हम परमेश्वर के वो सैनिक या वो जो सेवक बनने के लिए बुलाए We गए have हैं। to labor on our faith. हमें अपने विश्वास के ऊपर काम करना है। We have to labor on our agonizing. हमें अपनी बातों के ऊपर अपने स्वभाव के ऊपर काम करना We है। have to labor on our iniquity. हमें अपना एकता के ऊपर या हमारी कमजोरी के ऊपर हमें काम करना है। And those who pray together stay together. और जो मिलकर प्रार्थना करते हैं वो मिलकर रहते हैं। And this marriage is a symbol of the great marriage with the Lord and the church. और ये जो शादी हो रहा है एक साधारण शादी है, वो शादी जो होने के लिए जा रहा है जो यीशु के साथ है। And this church, this wedding, this marriage has a great responsibility. और ये जो शादीशुदा जिंदगी है या ये जो शादी है ये उस शादी के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदारी को लेकर चल To रहा है। strengthen the hands and the knees of those who are suffering. जो तकलीफ उठा रहे हैं उनकी हाथों को, जो मुसीबत में है उनके घुटनों को सामर्थ्य करने के लिए। And the book of Hebrews chapter 13 verses 4 reads, ends like this, keep the marriage bed pure. और इब्रानी 13 अध्याय उसका 4वां वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि 4वां वचन में परमेश्वर का वचन इस तरह, विवाह सब आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे। Make this your goal of your marriage to keep your marriage bed pure. और ये जो शब्द है अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए अपना मंजिल बना के रखें। Today Basuraj and Priya, आज बसवराज और प्रिया, it is our prayer and desire और हमारी इच्छा है, हमारी प्रार्थना है that you both will complement each other आप एक दूसरे के लिए बनाए गए and हैं। strengthen your arms अपने हाथों को ताकत दे रहे and हैं your knees through prayer. और अपने घुटनों को प्रार्थना में ताकत दे बल दे रहे हैं। And the good God bless you with generations and make you a blessing for the kingdom of God. और अच्छा परमेश्वर, भला परमेश्वर अपने राज्य में आप दोनों को आशीष दे और आप लोगों को बरकत में बढ़ाए। May the Lord continue to bless you from this day forth. परमेश्वर आज से आप दोनों को अब से आशीष दे। Amen. आमीन।
थैंक यू पास्टर, आपका एक अद्भुत रीति का वचन के लिए। और सही में इन वचनों के द्वारा परमेश्वर जो शादीशुदा की जिंदगी में प्रवेश हो रहे हैं उन्हें प्रभु आशीष दे, और परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सबों को भी आशीष दे। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। ओके, इस समय में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम में हम लोग जा रहे हैं। जो लड़का लड़की इंतजार कर रहे हैं कल से या एक हफ्ते से, है ना, शादी के कार्यक्रम में इस समय में वे दोनों लोग प्रवेश होने के लिए जा रहे हैं। तो इस एक अच्छा से कार्यक्रम को शुरुआत करने के पहले हम अपनी आंखें बंद करेंगे और उसके बाद में पास्टर इग्नेशियस जी सामने आकर इस विवाह के कार्यक्रम में वो हमें आगे लेके जाएंगे। आइए अपने आंखों को झुकाएं और हम लोग प्रार्थना करें। मैं विनती करता हूँ पास्टर देव साहब सामने आकर प्रार्थना करें इस विवाह के कार्यक्रम में आगे जाने के। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद राजा, धन्यवाद यीशु मसीह, प्रभु जी। आज का दिन आप दिया दीना है प्रभु जी, इस समय में प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आगे अच्छा तरफ से वो निकले, बहुत करना साथ देना प्रभु जी। हर एक लोगों का साथ में देना चाहते हैं, सारा आदमी हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर। क्या आप लोग तैयार हैं इस समय में एक विशेष विवाह के कार्यक्रम में जाने के लिए? आप तैयार हैं या नहीं पता नहीं, मगर दोनों लड़का लड़की तैयार हैं। ओके, तो इस समय में हम पास्टर इग्नेशियस जी को सामने बुलाना चाहते हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें स्वागत करेंगे। पुरानी कहावत जो हम हमेशा कहते हैं, God is good all the time. All the time. God is good. Thank you, Pastor Manoj. Thank you, Pastor Sunil, for bringing in the word. और आज ये समय जहाँ पर बसवराज और प्रिया, इनफैक्ट हमारे कलीसिया में आज एक जो बर्थडे है उसका नाम प्रिया है और उसके पति का नाम बसवराज है। जब मैं मास्टर से पूछा, मास्टर आपने मुझे व्हाट्सएप पे तो नाम भेजा तो मैं भूल गया करके, तो उसने कहा कि मैं बोला अरे आज सुबह हम लोग ने किसी को बर्थडे ग्रीटिंग्स भेजा है, तो उनका भी नाम यही है। हालेलुया, प्रभु की अच्छी योजना है। जैसे हमने सुना कि आपके इस संसार से रचे जाने से पहले ही प्रभु ने आपको चुना हुआ है। आमीन। वचन कहता है यीशु की पुस्तक में कि उसने हमें चुना है और उसमें हम एक दूसरे के साथ में हम परिपक्व होते जाते हैं। आमीन। और इस विवाह के कार्यक्रम में जब हम पहले मैं आपके माता पिता को जो यहाँ पर है उन्हें खड़े रहने के लिए मैं चाहता हूँ। अगर ओके तो वहीं पे खड़े रहिए, आप वहीं पे खड़े रहिए, नहीं वहीं पे रहिए। ओके यस, मैं पता चाहता हूँ वॉइस मदर, वॉइस यस मदर। ओके, और पिताजी भी साथ में। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। वी वांट टू कांग्रेचुलेट यू। आप बैठिए, क्योंकि आपने आपके बच्चों को बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि परमेश्वर की इस योजना में आगे जाने के लिए वो आज तैयार हो गए। बहुत सारी माता पिताएं हैं, उनको ये भाग नहीं मिलता है ताकि कि वो अपने बच्चों के ऐसे विवाह के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटती है जहां पर ये भाग नहीं मिल रहा है। और मैंने और शायद कुछ लोगों ने, आपने भी ऐसी विटनेस किया होगा कि जैसे माता पिता कहते हैं कि हम नहीं जा सके, हमारे बच्चों दूर थे या फिर अलग अलग कारण के लिए, लेकिन आपने उनको आशीष देकर और उसी तरह से कलीसिया के पास्टरों को भी, क्योंकि आपने उन्हें वचन से सिखाया। क्योंकि आप जो जा रहे हैं, जो प्रतिज्ञा लेने के लिए जा रहे हैं, एक वाचा बांधने के लिए जो जा रहे हैं, कवेनेंट हम जो कहते हैं, ये कोई इंसान ने नहीं बनाया है। इट्स नॉट इंस्टीट्यूटेड बाय मैन। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है
क्योंकि हम इंसान हैं। हम ये सोचते हैं चलो भाई पैदा हो गया, दूध सब कुछ पानी पिला के बड़ा करके स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, काम करो, है ना, उसके बाद में शादी करने के बाद में हाँ बच्चे बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करने के बाद में फिर उसको स्कूल भेजो, उसको बड़ा करो। ये एक रीति रिवाज हो गया। और इसीलिए जैसे पास्टर ने कहा कि अभी बहुत बार हम ये लड़का सही है, ये लड़की सही है, एक परम आत्मिक एक इंसानी सोच की तरह से हम आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग तो शादी करने के लिए, मैं 2 हफ्ते पहले मैं जो कलीसिया में प्रचार कर रहा था फेसिंग योर जायंट, कुछ लोगों के लिए शादी करना ही एक जायंट होता है। वो कैसे करना, वो कैसे, क्योंकि वो मैं ऐसे जैसे हम काउंसलिंग करते तो मुझे लगा क्यों शादी नहीं कर रहे, अरे मैं जिम्मेदारी कैसे संभालूंगा, क्योंकि उनका एक अनुभव होता है, किसी की शादी को देखा है, किसी की और भी देखा है, और ये सब लेकर वो आते हैं। लेकिन आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, वचनों से आपको याद दिलाया गया है, लेकिन ये जो आप आगे बढ़ रहे हो, ये परमेश्वर की योजना में आप आगे बढ़ रहे हो। हमें ये कोई आपको अच्छा लगा है ये, और ये सब कुछ शारीरिक है, लेकिन ये माता पिता का भी प्रेशर होता है, शादी करना है, ये सब कुछ, लेकिन उससे भी बढ़कर आप जो विवाह में अंदर जा रहे हो, जो वाचा आप ले रहे हो, वो परमेश्वर के साथ में ले रहे हो, वो जोड़ रहा है। हमें आपकी सोच हो सकती है, लेकिन उसके ओर से ही ये एक, अगर मानो 3 किस्म की मिट्टी हो, मैं ये करता हूं लेकिन आज नहीं कर पाया, 3 किस्म की मिट्टी हो, एक सफेद मिट्टी, एक काली और एक लाल, और जो लाल है वो लड़की की हो और काली जो है लड़के की हो और सफेद जो है परमेश्वर को। अगर इन तीनों मिट्टी को एक ही बर्तन में डाल दे, ओके, तीनों ये जो मिट्टी है इसको एक ही बर्तन में डाल दे और उसे बाद में अलग करने की कोशिश करे, हो सकता है यही होने वाला। हमें शारीरिक मिट्टी को भी हम अलग नहीं कर पाएंगे। जो आप एक दूसरे के साथ में परमेश्वर के साथ में वचन कहता है आप एक होने वाले हो, वो कोई भी अलग नहीं कर सकता। हमें यही परमेश्वर की ये वाचा में आप कभी आगे बढ़ने वाले, और जैसे आप ये वाचा में आगे बढ़ोगे, इस प्रतिज्ञा में आप विवाह के आगे बढ़ोगे, हम जो यहाँ पर जिन्होंने ये प्रतिज्ञा की है, ये हमें भी एक याद होगी, let us be reminded। और जो युवा लोग हैं जो आने वाले दिनों में ये सोच रहे हैं कि हम भी प्रतिज्ञा करेंगे, हम भी शादी करेंगे, ये आपके लिए एक उदाहरण है कि आपके लिए ये कोई एक शादी जैसे कोई जाके लेके आया घर में खिलौना नहीं है, ये परमेश्वर की वहां से आए हुए एक वचन में हम उसका पालन करते हैं। हमें दिस इज अ ब्यूटीफुल मोमेंट, ये एक बहुत ही सुनहरा एक ऐसा मौका है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति, जैसे पास्टर ने पहले कहा कि ईदन के बगीचे में वहां पर 3 थे, हमें हालेलुया परमेश्वर के वचन से हमने आज जो पढ़ा है एक छोटा सा भाग हम देखेंगे, और जो पुराने नियम से जो आपने पढ़ा था क्या वही भाग को हम देखेंगे। सिर्फ 2 आखिर के दो जो भाई ने पढ़ा था पुराने नियम से उत्पत्ति के पुस्तक 1 का जो आखिर का भाग जो आपने पढ़ा था, 2 का सॉरी, यस। अब यहोवा परमेश्वर ने उस असली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा अब यह मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। क्या आप देख सकते हो वहां पर लिखा है 22 में कि
परमेश्वर ने किसको बनाया? असली को जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया। स्त्री बना दिया। अभी कुछ होने वाला है। आप जो स्त्री बनी हुई है, आपका स्टेटस चेंज होने वाला है। व्हाट्सएप स्टेटस डालते हैं ना, अभी देखो परमेश्वर ने तो ये स्टेटस पहले से चेंज करने के रखा था। आगे क्या लिखता है देखिए बाद में, और 24 आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, नहीं 24 पे पढ़िए तो सॉरी पास्टर 24 लिखिए। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। स्टेटस चेंज हुआ क्या? नहीं, नारी से जो स्त्री से लेके अपने पत्नी, हमें स्त्री को लेके आया परमेश्वर ने। स्त्री नारी नर से निकाला हुआ इसने नारी कहा, लेकिन उसके जो स्टेटस जोड़ने के बाद वो अब पत्नी बन गई। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जो वचन में देखते हैं सही जो सहायक, आपके एक सहायक, इसीलिए वो मछली से निकाली गई है, सिर से नहीं निकाली गई है ताकि सिर पे बैठा सके, यहाँ से नहीं निकाली गई इसको दूर भी रख सके, और ना ही वो पैरों से निकाली गई है ताकि उसको हम ढूंढ सके, लेकिन आपके साथ में रहने के लिए सहायता करने के लिए एक नर और नारी जो पति और पत्नी के। और कैसे लिखा है? पति ने, पुरुष क्या करता है? माता पिता को छोड़कर। अभी यही होने वाला है। जोड़ना जो है, क्लीविंग इज आल्सो इक्वल टू लीविंग। आप जब तक छोड़ोगे नहीं, जोड़ोगे नहीं। मतलब क्या है? जब जन्म में होते हैं ना, जैसे जन्म होता है तो पहले डॉक्टर क्या करता है या नर्स क्या करती है? नाभि काटती है। वो नाभि तो काट ली है, लेकिन शादी के बाद अभी भी वो नाभि उधर ही रहती है। मम्मी डैडी देखो क्या हो गया। अब उसके आगे ये नाड़ी जो है वो काट कर एक होकर परमेश्वर के साथ जोड़कर एक परमेश्वर के साथ एक नया जो आप दोनों का शुरुआत है। आपके माँ बाप आपके साथ में है, उनका ब्लेसिंग, उनकी आशीष, उनकी जो एक्सपीरियंस है, लेकिन आप जैसे परमेश्वर को आपके यीशु मसीह को मध्य में रख के उसके सेंटर में रख के आपके जीवन को आगे लाते हैं। क्या आप तैयार है इसके लिए? यस, तो आइए आप खड़े हो जाएं। I want you to stand up. इस वक्त हम इस आगे बढ़ेंगे इस वचनों के इस प्रतिज्ञा के में हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त, जैसे हमने ऑलरेडी प्रार्थना की है कि प्रभु ये हमें याद दिला दे। Let us be reminded that this is an institution that has been ordained by God. और इनको हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं। बसवराज को और प्रिया को प्रभु यहाँ पर आपने जोड़ दिया, आपकी उपस्थिति से आप और एक कलीसिया यहाँ पर इकट्ठा हुई है। Lord, the congregation which has been here witnessing with you along the way, in your presence, we bring them, Lord. You connect them together. You join them together. We surrender this, Lord. In your mighty name we pray. Amen. 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 मैं सबसे पहले यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, किसी मैं एक शादी में ये पूछा था तो उन्होंने कहा, पास्टर अभी आप क्यों पूछ रहे हो कि किसी को कोई बाधा है या नहीं कि इन दोनों में से इकट्ठा होने के लिए? आपने सब लोगों को सही चुना के लाए ना। तो फिर मैं पूछ रहा हूँ, ओके, अगर किसी को कोई बाधा है तो ये शादी नहीं होना है तो अभी बोलिए, नहीं तो चुप रहो। आपने सही लोगों को चुना के रखा है, कोई भी नहीं, सबको बताया गया है क्या हुआ। वेरी गुड, ओके। तो यहाँ पर कोई नहीं, मैं पूछता हूँ कि लड़की को कौन दे रहा है विवाह करने के लिए? आइए आइए, आप आगे आइए। जी, अरे ओके, तो आप उनका हाथ उनके हाथ में दीजिए। Yes. Thank you.
जैसे आप एक दूसरे को देखते हो, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो आप दोनों एक दूसरे को जो प्रतिज्ञा कर रहे हो, वो परमेश्वर जिसने आपको रचा है और इस समय पर इकट्ठा किया है, यहाँ पर उनके सामने आप ये कर रहे हैं और यहाँ पर हम उसकी कलीसिया हम उनकी गवाह हैं। स्वर्गदूत यहाँ पर है, खुद परमपिता यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति भी यहाँ पर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बस और आज क्या आप तैयार हो प्रिया को अपनी पत्नी के रूप में जो परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको दिया है, ताकि आप दोनों हर एक परिस्थिति में, चाहे गरीबी में, चाहे अमीरी में, चाहे कोई भी दुख में, चाहे कोई भी परेशानी में, कि आप उसके साथ में रहेंगे और आप उसका साथ कभी ना छोड़ेंगे जब तक आप ये सांस लें। ओके, भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप तैयार हो बसवराज को आपका पति, शादीशुदा विवाह पति स्वीकार करने के लिए जो यीशु मसीह ने चुना है, और आप दोनों को और आप उसके सहायता बनकर उसके साथ में उसमें सरेंडर होकर परमेश्वर उसे अपना सिर मानकर इस परिवार का उसके जो इच्छाएं हैं उसको समझकर और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने के लिए आप उसे प्रतिज्ञा करते हो। जैसे आप दोनों ने ये कहा है कि आप स्वीकार करते हो, आपके पास कोई ऐसा चिन्ह है जो आप देना चाहते हैं और जिससे आप विवाह का और ये आगे बढ़ाना चाहते हैं? यस, ये अंगूठी जब आप पहनाओगे, as you put this rings together to one another, let this ring remind you the covenant you have made today. जैसे ये एक बहुत ही मूल्य है, precious, जो अनमोल और उसे आग से गुजर कर उसे बनाया गया है, उसकी कोई शुरुआत या अंत नहीं है। उसी तरह से आपको याद दिलाना है कि आपकी जो विवाह की जिंदगी है वो एक बहुमूल्य है और उसे और भी परमेश्वर और भी उसको तेज बनाकर और कभी खत्म ना होने के लिए वो आगे बढ़ने दीजिए। Amen. Hallelujah. Yes, you can take your room. आप उसको पहनाने के लिए छोड़ोगे नहीं, आप करोगे नहीं, आप चाहते बहुत जरूर। Father, thank you. परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ संगीत के लिए प्रभु, ताकि ये जो भी ये पहने आप इन्हें याद दिलाएंगे जो वाचा इन्होंने किया है आपकी उपस्थिति में प्रभु, और विवाह के इस बंधन में बनने के लिए मैं आशीष करता हूँ उन अंगूठियों को कि तब भी ये पहनेंगे तो ये आप वो उनको आपकी प्रतिज्ञा का याद दिलाएंगे और आपके प्रेम में बढ़ने के लिए और भी आगे बढ़ाएंगे। जैसे ये मूल्य है, as it is precious that they may understand the preciousness of their vows to be kept, even if it goes through fire. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. आप बोल लीजिए। Okay. Just hold on. आप कह सकते हो मेरे पीछे मैं बसवराज
तुमको प्रिया मेरी विवाह पत्नी स्वीकार करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें प्रेम रोटी पिलाता हूँ। मेरे प्रेम का चिन्ह होगा और तुमसे और इससे मैं आपको समर्पण करती हूँ। इस अंगूठी से मेरे प्रेम को एक चिन्ह होगा। मैं तुमसे विवाह करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से। परंपरा के अनुसार मंगलसूत्र यहाँ पर जो इन्होंने भी जो लाया गया है, ये एक भारतीय संस्कृति के अनुसार के द्वारा से हम उसे पहनाने के लिए लड़के को कहते हैं ताकि यस Inasmuch as you have pledged to one another for a lifelong commitment, love and devotion by the authority committed to me, I at this moment, by the authority given to me from Jesus Christ, I pronounce you and bless you as husband and wife in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Let us pray. Father God, we thank you for this wonderful day. And we thank you for bringing Basuraj and Priya together as husband and wife. And this day, Lord Father, we thy servants, we stretch our hands towards them and we cover them with your blood and we pronounce your special blessings upon them, Lord Father. The Lord who blessed Abraham and Sarah. Lord, we call upon your name this morning, Lord Jesus. The Lord who blessed Jacob and Rachel. The Lord who blessed Isaac and Rebekah. The Lord who blessed Boaz and Ruth. We call upon your name and we pray there are very special blessings upon this couple, Lord Father. I pray that, Lord Father, you bless them, Lord Jesus, and you make them a blessing for the generations to come, Lord Father. We cover them with your blood. And we as a church, Lord Father, we bless them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit.
Your blessings rest and abide. In Jesus' name we pray. ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಸುಂದರ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದಿನವು ಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದದ್ದು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಸಂತೋಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಬಾಸು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನಿನಗೆ ನೀನು ಸೇರಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದು ನೀನು ಕೂಡಿಸಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ. ನೀನು ಕೂಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಲು ಯಾರ ಕೈಯಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ. ದೇವರೇ, ಇವರನ್ನು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ನಿರ್ಮಾಣಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ. ಈ ದಿನದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಾಯುವ ಕೊನೆಯ ದಿನದವರೆಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ. ಇವರ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ. ಇವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಬರುವ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ. ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಈಗ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ, ಅಪ್ಪ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ. ದೇವರು ಇವರೊಬ್ಬರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಾಮಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಅಭಿಷೇಕವು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ಇರಬೇಕಾಗಿ ಯೇಸು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ. जो परमेश्वर ने एक किया है, जो इकट्ठा किया है, उसे कोई भी ताकत ना अलग करे. What he has joined, let nothing put them aside. In Jesus' name we bless them. Amen. You know, it's my privilege to now present to you Mr. and Mrs. Humpy Holy. That is all. That's right, I said. Amen. That's right. Humpy Holy. So let us just bless them. और कि परमेश्वर की योजना के अनुसार इन्होंने यहाँ पर उनकी योजना में आगे ये बढ़े हुए हैं. और आगे का समय मैं पास्टर मनोज के हाथ में देता हूँ. जीवन की खुशियाँ प्यार की लड़ियाँ बनी रहे सदा, मधुर तराने धुनों के गूंज खुशी रहे सदा. जीवन की खुशियाँ प्यार की लड़ियाँ बनी रहे सदा, मधुर तराने धुनों के गूंज खुशी रहे सदा. कामना है सदा, कामना है सदा, कामना है सदा, कामना है सदा, है सदा, है सदा. शुभ कामना, शुभ कामना आपको, शुभ कामना, शुभ कामना, शुभ कामना आपको, शुभ कामना. आज की शुक्री हैप्पी मैरिज, आज की शुक्री हैप्पी मैरिज. जीवन की खुशियाँ प्यार की लड़ियाँ बनी रहे सदा, मधुर तराने धुनों के गूंजन उठती रहे सदा. जीवन की खुशियाँ प्यार की लड़ी बनी रहे सदा, मधुर तराने धुनों के गूंजन उठती रहे सदा. कामना है सदा, कामना है सदा, कामना है सदा, कामना है सदा, है सदा, है सदा. शुभ कामना, शुभ कामना आपको, आपको बोलिए शुभ कामना, शुभ कामना आपको, सबको चलिए. शुभ कामना, पशु प्रिया को शुभ कामना. आज की शुक्री हैप्पी मैरिज, आज की शुक्री हैप्पी
Thank you very much. Hallelujah. जिंदगी के इस सफर में तुझको मैं याद रखूं। जिंदगी के इस सफर में तुझको मैं याद रखूं। चाहे आए आंधी चाहे आए तूफान तुझ पर ईमान रखूं। चाहे आए आंधी चाहे आए तूफान तुझ पर ईमान रखूं। न जीऊंगा किसी और के लिए सांसें भी तेरी हुई। न जीऊंगा किसी और के लिए सांसें भी तेरी हुई। तेरे हाथों को थामे रहूं तेरी राहों पे चलता जाऊं। तेरे हाथों को थामे रहूं तेरी राहों पे चलता जाऊं। तू ही है वो मोहब्बत जिसकी है अभिलाषा। तू ही है वो आशिकी जिसका हूँ मैं प्यासा। तेरे आगे मैं सजदा करूं तेरी हमदो सना मैं गाऊं। तेरे आगे मैं सजदा करूं तेरी हमदो सना मैं गाऊं। जिंदगी के इस सफर में तुझको मैं याद रखूं। जिंदगी के इस सफर में तुझको मैं याद रखूं। चाहे आए आंधी चाहे आए तूफान तुझ पर ईमान रखूं। चाहे आए आंधी चाहे आए तूफान तुझ पर ईमान रखूं। यीशु नाम है ऊंचा। यीशु नाम है सच्चा। यीशु नाम 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 ना जिंदगी तेरे बिना अधूरी सी है खुदा। जिंदगी तेरे बिना अधूरी सी है खुदा। तेरे बिना
सा तेरे बिना हूँ अधूरा सा। तू रहनुमा है मेरा, सहारा है मेरा, चरवाहा है मेरा मेरे खुदा। तू रहनुमा है मेरा, सहारा है मेरा, चरवाहा है मेरा मेरे खुदा। जब भी मैं तेरे सामने आता हूँ तू सुनता है मेरी दुआ। जब भी मैं तेरे सामने झुकता हूँ तू देता है मुझे पनाह। तू सच्चा है यीशु जो मर के जी उठा। तू सच्चा है यीशु जिसने इतना किया मेरे लिए, मेरे लिए। तू रहनुमा है मेरा, सहारा है मेरा, चरवाहा है मेरा मेरे खुदा। तू रहनुमा है मेरा, सहारा है मेरा, चरवाहा है मेरा मेरे खुदा। विचारों को समझता है खुदा, ये कहता है तेरा वचन। तेरे लिए जीऊं, आराधना करूं, ये दिल है तेरा भवन। तुझे सजदा मैं करूं तेरे कामों के लिए। तुझे सजदा मैं करूं तेरे वादों के लिए, जो पूरे किए, जो पूरे किए। तू रहनुमा है मेरा, सहारा है मेरा, चरवाहा है मेरा मेरे खुदा। तू रहनुमा है मेरा, सहारा है मेरा, चरवाहा है मेरा मेरे खुदा। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे, प्रभु तू है सबसे महान। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया।
मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास। मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास। सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पास। वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पास। कोड़ों के घाव से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई तेरे समान। कोड़ों के घाव से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई तेरे समान।